ठीक है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आपने ड्रॉ की है, और अगर मार्केट आपके रेजिस्टेंस पे आके उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके नीचे जा रही है ना, यानी कि आपको रेजिस्टेंस बनाना नहीं आता या आपका वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस गलत है। क्यों, अब वो समझो। देखो, अगर मार्केट है, ठीक है, अगर मार्केट आ रही है और आकर आपके रेजिस्टेंस को टच करके ही गिर गई, पहली आपको इसमें एंट्री नहीं मिल सकती, क्योंकि टच करते ही गिरी है तो एंट्री कहाँ से लोगे, ठीक है। दूसरा, जब तक यहाँ पे सेलर्स नहीं आए, बायर्स नहीं आएंगे, और जैसे अब यहाँ पे बाय किसने किया होगा, यहाँ कौन है जो इस लाइन को टच करते ही कॉल खरीदेगा। हम कॉल कब खरीदते हैं, जब वो रेजिस्टेंस को तोड़ता है। बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, जब ब्रेकआउट आएगा तब लोग कॉल में घुसते हैं ना, या ब्रेकआउट से पहले ही घुस जाते हैं, है ना। तो सेम तरीके से जब तक मार्केट में कॉल वाले नहीं आएंगे, बाइंग नहीं होगी, तब तक आप सेलिंग कैसे कर सकते हो, है ना। इसलिए अगर मार्केट आपके रेजिस्टेंस को टच करके गिर रही है ना, यानी कि आपका रेजिस्टेंस थोड़ा गलत है। देख रहा हूँ भाई, मैं नहीं आया, मैं चेक कर ही रहा हूँ, बैंक निफ्टी चल रहा है साइड में, ठीक है। तो इसलिए हमेशा एक ट्रेड कैसे बनता है, हमेशा एक बात याद रखना, नेवर ट्रेड ब्रेकआउट्स। अगर एक ब्रेकआउट आ रहा है ना, उसको कभी ट्रेड मत करो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक ब्रेकआउट 70% फेल होता है और 30% ही पास होता है। और हम लोग ऑप्शन बायर्स हैं, हमारा ऑलरेडी विन रेट 33% है, तो हम 33 में भी 30 वाला क्यों उठाए, ठीक है। हम 33% में भी 30 वाला रिस्क क्यों ले। इसलिए जब भी मार्केट, अगर आपने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, पहले तो क्लियर रहो कि आप रेजिस्टेंस बना रहे हो कि सपोर्ट। अगर आप रेजिस्टेंस बनाने जा रहे हो तो उस रेजिस्टेंस पे सिर्फ पुट लेना, उस रेजिस्टेंस पे सिर्फ सेल करना। और अगर एक सपोर्ट बना रहे हो, अब देखो मार्केट ने मेरा सपोर्ट तोड़ा है, अब क्या मैं इसमें घुस जाऊं क्या, नहीं भाई, मैं नहीं घुसूंगा, क्योंकि अगर मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ किया वहाँ मैं सिर्फ बाय करूँगा। क्या बाय करूँगा, कॉल बाय करूँगा, ठीक है। अब देखो, जब मार्केट S1 पे आएगी तब हम बाय करेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक सपोर्ट है, ठीक है। अब इसलिए क्या होता है, जब भी आप एंट्री लेते हो, जब एक ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेते हो, एक ब्रेकआउट हो रहा है, अब आप एक बात नोटिस करना कि लास्ट का जो 1 मिनट होगा ना कैंडल पे, जो लास्ट का 1 मिनट होगा, यहाँ जो 1 मिनट चलता है, उसी में ही ब्रेकआउट आएगा। क्योंकि लास्ट मिनट पे ही ये लोग मार्केट को फोमो देने के लिए कि लोगों को लगे अरे अरे चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा, तो लोग ले फटाफट लोग घुस जाए, और जैसे ही लोग घुसेंगे अगले मिनट वो लोग मार्केट को घेर देंगे। इसलिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप ऑपरेटर्स की तरह सोचना शुरू करो, ठीक है। कि जैसे ऑपरेटर सोच रहा है कि जब यहाँ बायर्स आएंगे तब अगर हमने मार्केट घेरा तो मार्केट बहुत तेज़ नीचे जाएगा, क्योंकि सबके SL हिट होंगे, ठीक है। इसलिए ऑपरेटर्स की तरह सोचो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अब इसमें ट्रेड कैसे करते हैं वो देखो। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट आई, मार्केट ने टच किया और मार्केट वापस चली गई, क्या यहाँ हमें एंट्री मिली, नहीं मिली, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बायर्स नहीं आए, इसलिए ये देखोगे तुम लोग फेल हो गया ये, ठीक है, ये ट्रेड फेल हो गई। लेकिन जब मार्केट ने इसको तोड़ा, इस लेवल को तोड़ा, यहाँ एक इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म की, अब एक ट्रैप बन गया ट्रैप, इस इनगल्फिंग कैंडल के लो पे मिल गई एंट्री। अब देखो, जब इसमें एंट्री ली, एक तो पहले 1:2 मिल गया, वापस आई, लेकिन SL नहीं हिट की, ये तुम्हारा SL है ना, SL नहीं हिट की, उसके बाद फिर गिर गई, फिर आई, फिर गिर गई और नीचे तक गिरी और टारगेट हिट हो गया, ठीक है। तो जब भी मार्केट में एक ट्रैप बनेगा ना, और वो ट्रैप आपके रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर हो, प्लस वो उस दिन का डे हाई हो या उस दिन का डे लो हो जहाँ ट्रैप बना है, तो आपका वो ट्रेड कभी फेल नहीं जाएगा, ठीक है। आप उस ट्रेड में हमेशा अच्छा ही करोगे, ओके। अब देखो, ये था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पहला पार्ट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एक और चीज़ कहता है कि मार्केट कभी भी ना ऐसे ऊपर नहीं जाती, ठीक है। मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर जाती है, हायर हाई लोअर लो बनाते हुए, ठीक है। अगर मार्केट ऐसे जा रही है ना जिस दिन, उस दिन आपको डायरेक्शनल ट्रेड ही करना है, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही है बस उस डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है, ठीक है। क्योंकि उस दिन
सिर्फ अगर ये जो मूव आते हैं ना, ये वाले छोटे छोटे, ये इसलिए नहीं आते कि मार्केट गिरने वाली है, ये इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ लोग प्रॉफिट बुक करते हैं अपना, कि 500 लॉट निकाल दिए, 2000 लॉट निकाल दिए, इसलिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है जब वो सेल करते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको मार्केट की डायरेक्शन पता लगती है। ओके, तो इसे बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। कि ऑपरेटर्स की तरह सोचो, हमेशा ट्रैप्स बनने का वेट करो, हमेशा एक ट्रैप बनेगा तभी ऑप्शन मार्केट में बायर और सेलर आएंगे, और जब आए फिर तब घुसो, तब उसमें एंट्री लो और तुम फेल नहीं होगे। वो ट्रैप भी कहाँ बनने चाहिए, वो ट्रैप भी डे हाई और डे लो पे बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट बीच में ट्रैप बन गया तो मैं ले रहे हो, नहीं भाई, ऐसे नहीं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट।